हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम एमपीपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए एमपीजी के करंट अफेयर्स आईसीटी टाइप्स के उन्हें सॉल्व करने वाले हैं। इस सीरीज़ का ये 8वां वीडियो होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आईसीटी का, निम्नलिखित में से किसका उपयोग मानकीकृत वेब पेजों की डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है? ठीक है, ताकि वेब सामग्री को किसी भी कंप्यूटर से पढ़ा और समझा जा सके। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सेकेंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, रिपीट हो सकता है ये वाला क्वेश्चन। भारतीय लिपि कोडिंग के लिए सामान्य मानक ISCII का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ से आप ऑप्शन देख सकते हो पॉज करके। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऑप्शन सी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्लाउड परिनियोजन मॉडल में उच्चतम सुरक्षा की विशेषता होती है? तो प्राइवेट क्लाउड, निजी क्लाउड उच्चतम सुरक्षा की विशेषता होती है। फिर से आईसीटी का क्वेश्चन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सेंसर से एकत्रित डेटा को क्लाउड या प्रोसेसिंग नोड्स पर गणना के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स के किस घटक के पास भेजा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेटवर्क। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ये आपका आईसीटी का क्वेश्चन है। फिर से आईसीटी का क्वेश्चन, डेटा को पूर्व प्रसंस्करण करते समय डेटा को विश्लेषणात्मक प्रक्रिया के लिए उपयुक्त स्वरूपों में बदलने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो डेटा रूपांतरण। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन स्टार मार्क कर लीजिए और मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हिनोता किस खनिज का प्रमुख क्षेत्र है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डायमंड का। हिनोता, अंगोला, बक्सवाहा, बडेर, ये सभी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है काफ़ी बार। वेलस्पन सौर परियोजना किस जिले में है? तो ये नीमच में लोकेटेड है। ठीक है, फ्लोटिंग फ्लोटिंग सोलर पार्क का है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मध्य प्रदेश में बॉक्साइट उत्पादक प्रमुख जिलों में से कौन सा नहीं है? तो आप जानते ही होंगे, बॉक्साइट मध्य प्रदेश का जो पूर्वी भाग है, दक्षिणी पूर्वी भाग, मेनली वहाँ डिपॉजिट मिलते हैं बॉक्साइट के। तो इसमें अनूपपुर, शहडोल, मंडला दक्षिण पूर्वी भाग में मेनली आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगे। झाबुआ पश्चिम भाग में बॉक्साइट के उत्पादक जिलों में नहीं है शामिल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नहीं पूछा गया है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं। अभी निगेटिव मार्किंग है तो इसमें गेस वर्क नहीं कीजिएगा यदि नहीं पता है तो। 2011 के जनसंख्या घनत्व के अनुसार मध्य प्रदेश के जिलों को अवरोही क्रम में जमाएं। अवरोही आरोही में यदि आप कंफ्यूज होते हो तो इंग्लिश में आप देख लीजिएगा। ठीक है, इंग्लिश में आप देख सकते हो यहाँ पे डिसेंडिंग, डिसेंडिंग अर्थात घटता हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2011 के सेंसस के अनुसार पूछा है, जनसंख्या घनत्व के अनुसार जिलों को हमें सही क्रम में लगाना है। तो ये सतना, सागर, दमोह, रायसेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनरली हम जो सबसे अधिक है और जो सबसे कम है वही याद करते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व भोपाल, इंदौर, जबलपुर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले, और सबसे न्यून डिंडोरी, श्योपुर, पन्ना। ठीक है, एक मल्टीपल टाइम हम ये डिस्कस कर चुके हैं। 2011 के डेटा के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता का प्रतिशत है, तो इसमें दो आंसर करेक्ट है। गुजरात और पंजाब से हमारी साक्षरता कम है, और महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल से भी मध्य प्रदेश की साक्षरता कम है। मध्य प्रदेश की साक्षरता कितनी है? 69%। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला बेगा विकास प्राधिकरण के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है? बेगा विकास प्राधिकरण 6 जिलों में कार्यरत है। इसमें कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें सीधी शामिल नहीं है। 6 जिले आपको पूरे पता होना चाहिए। यूएसए, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट।
ठीक है, ये 6 जिले आते हैं बेगा विकास प्राधिकरण के तहत। शंकर शाह रानी दुर्गावती पुरस्कार योजना का लाभ किसे प्रदान किया जाता है? और ये रिपीट हो चुका है एमपीपीएससी प्री में, सिविल सर्विसेज एग्जाम में। जो ये पेपर हम सॉल्व करें मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम है, अक्टूबर 2025 में कंडक्ट हुआ था। शंकर शाह और रानी दुर्गावती पुरस्कार योजना का लाभ किसे प्रदान किया जाता है? विद्यार्थियों को। ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का नेतृत्व करने वाले निमाड़ क्षेत्र के क्रांतिकारी भीमा नायक का जन्म किस जिले में हुआ था? भीमा नायक, बड़वानी, ख्वाजा नायक, खरगोन, टंट्या भील, खंडवा। तो भीमा नायक, बड़वानी। ये मल्टीपल टाइम रिपीट हो चुका है। राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान एमपीपीएससी प्री में भी आपको मिलेगा। नीर्त कहाँ स्थित है? 1984 में स्थापना होती है जबलपुर में। ये बुक देखिए, रिपीट हो सकती है। द राजगोंड महाराजास ऑफ सतपुड़ा हिल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सीयू विल्स। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनकी एक लिस्ट बना लीजिएगा जो मल्टीपल टाइम रिपीट हो रही है। जैसे कुछ बुक्स में फिर बता देता हूँ आपको, कई वीडियोस में मैंने बताया अपने। कमार, एससी दुबे, ये याद रखिएगा, द कमार। ओरली बता देता हूँ ताकि ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट ना हो। रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया, रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, डीएन मजूमदार की बुक है। गढ़ा का गोंड राज्य, पीवाईक्यू हो चुका है, डॉक्टर सुरेश मिश्रा की बुक है, गढ़ा का गोंड राज्य। और पेपर्स रिलेटिंग टू दी एबॉर्जिनल ट्राइब ऑफ सेंट्रल इंडिया, ये स्टीफन हिस्लॉप की बुक है, स्टीफन हिस्लॉप। ये भी पीवाईक्यू हो चुका है। ठीक है, अभी जो एग्ज़ाम हुआ था मार्च 2026 में, तो ये ध्यान रखिएगा, स्टीफन हिस्लॉप की बुक है, पेपर्स रिलेटिंग टू दी एबॉर्जिनल ट्राइब ऑफ सेंट्रल इंडिया। ये मार्च 2026 में स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। गढ़ा का गोंड राज्य, डॉक्टर सुरेश मिश्रा, ये भी पीवाईक्यू हो चुका है। और वेरियर एल्विन की जो वेरियस बुक्स है इंपॉर्टेंट है, द बेगा, अगरिया, मुडिया एंड देयर गोटुल्स, ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और रिसेंटली हमने जो पेपर सॉल्व किया था उसमें एक बुक देखी थी, लीव्स फ्रॉम द जंगल, लाइफ इन द गोल्ड विलेज, ये भी वेरियर एल्विन की बुक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बुक मुझे ध्यान आ रहा है, ट्राइबल हेरिटेज ऑफ मध्य प्रदेश, हेरिटेज ऑफ मध्य प्रदेश, ये बुक है H.L. शुक्ला। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर में रेयर अर्थ थीम पार्क स्थापित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा भोपाल। मध्य प्रदेश के किस जिले में मुख्यतः मैंगनीज अयस्क पाया जाता है? तो मेनली मैंगनीज के जो भंडार है बालाघाट में। ठीक है, जो उनकी माइंस है, कंप्लीट लिस्ट हमने कवर की है मिनरल्स वाले वीडियो में, जाके आप देख सकते हो। बुरहानपुर में निर्मित एक भूमिगत जल प्रबंधन प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? ये भी हम चर्चा कर चुके हैं प्रीवियस ईयर पेपर में, खुनी भंडारा। 1612 से लेकर 1615 के मध्य इसका निर्माण होता है। अब्दुल रहीम खानखाना द्वारा इसे बनाया जाता है। अब्दुल रहीम खानखाना कौन थे? बैरम खां के पुत्र। बैरम खां कौन थे? अकबर के सेनापति। ठीक है, और अब्दुल रहीम खानखाना 9 रत्नों में भी शामिल थे। मध्य प्रदेश के किस शहर में जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान स्थित है? आई थिंक इसे वाल्मी बोलते हैं, वाल्मी। यह है आपका भोपाल में। कब बना था? कमेंट बॉक्स में बताइए। यह क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है मल्टीपल टाइम रिपीट। व्यापारिक सुधार कार्य योजना में मध्य प्रदेश का कौन सा दर्जा प्राप्त है? काफ़ी अच्छा रैंक है मध्य प्रदेश का इसमें, आई थिंक टॉप 10 में मध्य प्रदेश फॉल करता है, और मध्य प्रदेश इसमें है टॉप अचीवर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रसिद्ध ताम्रपाषाणकालीन स्थल कायथा किस नदी के किनारे स्थित है? कायथा, उज्जैन। यह है काली सिंध रिवर। ठीक है, यहाँ शिप्रा रिवर दे देते तो कन्फ्यूजन हो जाता। कायथा है काली सिंध रिवर के किनारे।
अशोक का लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त नहीं हुआ है? जहाँ से प्राप्त हुआ है वो सभी शिलालेख हमें अच्छे से कवर करना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नहीं प्राप्त हुआ है माड़ा से। पानगुडेरिया, सीहोर, गुर्जरा, दतिया, रूपनाथ, कटनी। यह क्वेश्चन भी अच्छा सेट किया है। हुन आक्रमणकारी मिहिर कुल को निम्नलिखित में से किन राजाओं ने पराजित किया था? कुमारगुप्त, बालादित्य, यशोधर्मन, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यशोधर्मन, होलिका डायनेस्टी के किंग थे, और बालादित्य, ऑप्शन बी। ठीक है, स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलचुरी नरेश कर्णदेव के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, सही पूछा गया है। उसने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। प्रबोध चंद्रोदय रचना है कृष्ण मित्र की। कोकलदेव उनके पिता थे, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। कोकलदेव नहीं थे, गांगेय देव थे। ये आपने एमपी हिस्ट्री में पढ़ा होगा। गांगेय देव ने लक्ष्मी की छाप वाले सोने के सिक्के जारी किए थे। ये फैक्ट आपने पढ़ा होगा। गांगेय देव, उन्हीं के पुत्र थे कर्ण। उसने हुन राजकुमारी आवल देवी से विवाह किया था, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। करेक्ट फाइंड करना में ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मालवा के सुल्तान हुसैन शाह को गुजरात के किस मुस्लिम शासक ने पराजित कर बंदी बना लिया था? मुजफ्फर शाह, ऑप्शन सी इज करेक्ट। हुसैन शाह का दूसरा नाम क्या था? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। ठीक है, देखिए जो मालवा में दिलावर दिलावर खान, मालवा में स्वतंत्र गौरी वंश की स्थापना की थी दिलावर खान। इनका जो उपनाम था वो भी पूछा जा चुका है, हुसैन। ठीक है, इनका वास्तविक नाम हुसैन था दिलावर खान का। इनके जो पुत्र थे वो थे होशंग शाह गोरी। और होशंग शाह गोरी का जो वास्तविक नाम था वो भी पूछा जाता है, अल्प खा। ठीक है, ये अभी हमने जो पेपर सॉल्व किया था उसमें पूछा जा चुका है। ट्वेंटी 26 नंबर का क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल। दिल्ली के सीएम की नियुक्ति कौन करता है? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। ठीक है, 26 क्वेश्चन नंबर आप लिखिएगा 26, और दिल्ली बस इतना लिखिएगा, और कौन नियुक्ति करता है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मध्य प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में कुशल प्रशासन के लिए मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? 1956 में। मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार कौन होता है? मुख्य सचिव। प्रेजेंट में कौन है? 35th क्रम के अनुराग जैन। ठीक है, फर्स्ट कौन थे? एच.एस. कामठ। सेकंड कौन थे? आर.सी.वी.पी. नरहोना। ठीक है, सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? तो आर.सी.वी.पी. मत लगा दीजिएगा, एच.एस. कामठ। प्रथम महिला मुख्य सचिव जिनका हाल ही में निधन हुआ है, निर्मला बुच। सेकंड वीरा राणा। ठीक है, सेकंड महिला मुख्य सचिव वीरा राणा। इनके बारे में भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। भारत सरकार द्वारा नियुक्त किस समिति ने 1957 में अपनी रिपोर्ट में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता कमेटी। द्विस्तरीय अशोक मेहता। मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिशत अधिनियम 2004 के प्रावधानों के, ये सिलेबस में नहीं है हमारे, तो इसे छोड़ देते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ किस पर्वत श्रृंखला में है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। धूपगढ़ 1350 मीटर। महादेव रेंज। सतपुड़ा को 3 भागों में बांटा जाता है, राजपीपला, महादेव और मेखल। मध्य प्रदेश में जलोढ़ मृदा मुख्यतः पाई जाती है। जो नॉर्दर्न पार्ट है हमारा, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी।
जलोढ़ मृदा। लाल पीली कमेंट बॉक्स में बताइए। मिक्स्ड ये भी बताइएगा, और लेटेराइट भी, लेटेराइट। ठीक है। पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल होती है। ध्यान क्षमताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। इजी कैटेगरी का क्वेश्चन। मानसून वन के मुख्य वृक्ष में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन ही। तो इसमें चीड़ वृक्ष, ये हमने देखा था, हिमालय रीजन में पाया जाता है। ठीक है, मानसून वन के अंतर्गत नहीं आता है चीड़। सागौन मिलेगा, अर्जुन मिलेगा, महुआ मानसून वृक्ष है। बिला डैम कहाँ लोकेटेड है? सागर में। 2024 के नोबेल से क्वेश्चन पूछा गया है, आपको 2025 के नोबेल प्राइज करने हैं। ठीक है, लेटेस्ट वाले आई थिंक 2025 के ये। विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या थी? ये मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम है, इसलिए इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी। आयुष्मान सखी क्या है? क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, तो व्हाट्सएप डिजिटल हेल्प डेस्क। ये हमने कई बार क्वेश्चन देखा है, रिपीट पे रिपीट हुआ है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश शासन द्वारा सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए और दुर्घटना के दौरान समय पर सहायता के लिए वर्ष 2025 में कौन सी योजना मंजूर की गई है? राहवीर योजना। 25,000 रुपये की इसमें सहायता राशि दी जाती है। ठीक है, राहवीर योजना हमने कई बार देखी है। संजय ऐप, संजय ऐप, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, PYQ। बताइएगा इसका काम क्या है? और लोकपथ ऐप। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, PYQ। PM मित्र पार्क, भेसोला ग्राम, धार। इनॉग्रेशन 17 सितंबर 2025, मोदी जी का बर्थडे। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? स्टार क्वेश्चन कर लीजिए। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन ब्रिटिश इंडिया के लेखक है हरि सिंह गौर। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हरि सिंह गौर ने कांग्रेस का कौन सा सेशन अटेंड किया था? डेट बताइएगा और सेशन बताइएगा, कहाँ पे हुआ था। कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था, लाहौर में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, बम्बई में हुआ था। तो सेशन और ईयर। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ वो लगभग PYQ हो चुके हैं, इसीलिए मैं आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछ रहा हूँ, ताकि आपको अपने जो प्रिपरेशन की या तैयारी का स्तर पता चलेगा। बुंदेलखंड में अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था के विरुद्ध हुए आंदोलन के नेतृत्वकर्ता को उनके क्षेत्रों से सम्मिलित कीजिए। MPPSC प्री आई थिंक 2024 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हृदय शाह, हीरापुर, ढेलन शाह, नरसिंहपुर। तो यहाँ से बन रहा है क्या? सी 3 का 4, 3 का 4 एक से ही क्रैक हो चुका है। राजा परीक्षित, जैतपुर, और मधुकर शाह, नरहट। ठीक है, ध्यान रखिएगा इंडिविजुअली भी क्वेश्चन रिपीट यहाँ से हो सकता है, या इंडिविजुअली भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ढेलन शाह ने कहाँ से नेतृत्व किया था, ऐसा पूछ लिया जाए तो नरसिंहपुर। ठीक है, राजा परीक्षित ने कहाँ से नेतृत्व किया था, तो ये थे जैतपुर। मधुकर शाह ने नरहट, और हृदय शाह ने हीरापुर। और जो हृदय शाह वाला क्वेश्चन है MPPSC 2019 में पूछा जा चुका है प्री में, इंडिविजुअल क्वेश्चन के रूप में। राजा परीक्षित, जैतपुर, मधुकर शाह, नरसिंहपुर। सॉरी, नरसिंहपुर बोल रहा हूँ, ढेलन शाह नरसिंहपुर है। ठीक है, इसका आंसर जो है ऑप्शन बी है। इंपॉर्टेंट है, मैच कर लीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इंदौर रेसिडेंसी पर हमला करने वाले क्रांतिकारियों में कौन नहीं था? तो सभी के जो रीजन है पता होना चाहिए। 1857 के क्रांति के लीडर्स के। सादत खान, इनका स्टैचू आपको PSC के बाहर ही देखने मिलेगा। वंश गोपाल और भागीरथ सिलावट, ये शामिल थे इंदौर रेसिडेंसी पर हमला करने वाले क्रांतिकारियों में। कौन शामिल नहीं था? फिरोज शाह। मंदसौर, ठीक है, मंदसौर से नेतृत्व किया था इन्होंने।
1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भोपावर और सरदारपुर ब्रिटिश छावनियों पर किस स्वतंत्रता सेनानी ने अधिकार कर लिया था? तो 1857 के क्वेश्चन से आप 1857 के रिवॉल्ट से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने मिलेगा। बख्तावर सिंह, अमजेरा धार। ठीक है। पिथौरा कला के में चित्र का अंकन करने वाले को लखींद्रा कहा जाता है। फेमस लखींद्रा, पेमा फालिया जी। भूरीबाई 2021 में पद्मश्री मिला है। पिथौरा आर्ट भील ट्राइब में। मैपसेट किस विभाग से संबंधित है? जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ मैपसेट 1981 में स्थापित हुआ था क्या? चेक कर लीजिएगा। मैपसेट है जनजातीय कार्य विभाग से संबंधित, उनके रोजगार और प्रशिक्षण से संबंधित है, की व्यवस्था करता है रोजगार और प्रशिक्षण के। वन अधिकार अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा वन विभाग नोडल विभाग है? जो वन अधिकार अधिनियम है, यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ये एक आपका वन अधिकार अधिनियम और एक पेशा, दोनों इंपॉर्टेंट है। पेशा एक्ट कब लागू हुआ था मध्य प्रदेश में? 15 नवंबर 2022 में। वन अधिकार अधिनियम के लिए नोडल एजेंसी है जनजातीय कार्य विभाग। निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक नहीं है? नहीं पूछा गया है। सघन वन क्षेत्र, जनजातीय आबादी की प्रधानता, पड़ोसी क्षेत्र की तुलना में आर्थिक पिछड़ापन, एक व्यवहार्य प्रशासनिक इकाई जैसे जिला, ब्लॉक और तहसील। तो इसका जो आयोग ने करेक्ट आंसर दिया है सघन वन, नहीं बोला गया है, ध्यान रखिएगा। 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? सघन वन आवश्यक नहीं है। बाकी ये बिंदु देख लीजिए 5वीं अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए। आर्टिकल 244 सब क्लॉज 1। 6वीं अनुसूची के लिए 244 सब क्लॉज 2। 6वीं अनुसूची कितने राज्यों में लागू है? 4। 5वीं अनुसूची 10। 4 राज्य देख लीजिएगा, 10 राज्य भी पूछे जा सकते हैं। इनमें से कौन सा नहीं है? इस प्रकार से असम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM। ठीक है, मणिपुर मत कंफ्यूज हो जाइएगा इसमें, नहीं तो गलत हो जाएगा। AMTM असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 6th शेड्यूल। मध्य प्रदेश जो 5वीं अनुसूची है उसके तहत आता है। ठीक है, 10 राज्यों में शामिल है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 वर्तमान में भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा अधिशासित है? कितना स्टार क्वेश्चन है आप देख लीजिए। मैक्सिमम लोग इसमें क्या करेंगे? SC ST एक्ट, जनजातीय कार्य विभाग हो जाएगा आपका गलत, नेगेटिव मार्किंग ऊपर से। और इसका जो करेक्ट आंसर है सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान। राज्य की विधानसभा में सीटों का आरक्षण है 332। लोकसभा में पूछ लिया जाए तो 330। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो चलिए सेशन का एंड करते हैं। वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को जो भी है वो सब कर दीजिएगा ताकि एल्गोरिथम में आए और अधिक से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा मिले। धन्यवाद।